बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में इंसान अपने जुल्म, घमंड और नफरत की वजह से खुद अपने लिए ऐसी आंखें खोल देने वाली सजा लिख देता है जिसकी मिसाल दुनिया ने कभी नहीं देखी। आज की इस वीडियो में हम उस औरत का वाकया सुनेंगे, एक ऐसी औरत जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी के लिए हर हद पार कर दी। एक ऐसी औरत जो रात को कांटों के जाल लेकर चलती ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट पहुंचा सके, और आखिरकार अल्लाह ने उसके लिए ऐसा अंजाम तय कर दिया जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। भाइयों और बहनों, इस वाकये में हम सब के लिए एक बड़ी सीख और इबरत छुपी हुई है, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का की सरजमीन पर एक औरत अपने जहर भरे दिल के साथ जी रही थी। उसका नाम था उम्मे जमील और वह अबू लहब की बीवी थी। जहां अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन था, वहीं उसकी बीवी उम्मे जमील नफरत और हिक़्द में उससे भी कई कदम आगे थी। जब मक्का सोया रहता, जब हवाओं में सन्नाटा होता, तब यह औरत अपने हाथों में कांटों की झाड़ियां उठाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने के रास्ते में बिछा देती। उसे लगता कि इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी, उनका कदम जख्मी होगा, क्योंकि उस औरत का दिल इतना सख्त था कि उसे किसी की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता था, खासकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बिल्कुल नहीं। जहां अबू लहब अपने घर में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजम्मत करता, वहीं उम्मे जमील बाजारों में जाकर लोगों को उकसाती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मत लाना, वो जादूगर है, झूठ बोलता है। उसका हर लफ्ज जहर था। उसके दिल में कुफ्र की आग जल रही थी। जब उम्मे जमील और उसका शौहर हर रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते गए, तो अल्लाह की तरफ से पूरी कौम के लिए एक कयामती ऐलान नाजिल हुआ, सूरह अल-मसद। जब सूरह अल-मसद नाजिल हुई, पूरे मक्का में एक अजीब खामोशी छा गई, क्योंकि यह पहली सूरह थी जिसमें किसी एक शख्स अबू लहब और उसकी बीवी का नाम लेकर उनका अंजाम सुनाया गया था। और यह कोई मामूली ऐलान नहीं था, यह अल्लाह की तरफ से खुला ऐलान अजाब था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, क्या कभी किसी की बर्बादी का ऐलान इस तरह आसमान से उतरा है? क्या कोई इतना बदनसीब भी हो सकता है कि अल्लाह से नाम लेकर कोसे? मक्का की ये गलियों में लोग दबी आवाज में कहते, ये अंजाम मामूली नहीं, इन लोगों ने जरूर हद से ज्यादा जुल्म किया होगा। जब उम्मे जमील को पता चला कि उसको भी इस सूरह में जिक्र किया गया है, वो गुस्से से पागल हो गई। वो एक तेजधार पत्थर लेकर सीधे मस्जिद हरम की तरफ निकली। उसके होठों पर बद्दुआएं थी, उसकी आंखों में नफरत की आग थी। वो कह रही थी, मैं मोहम्मद को ढूंढूंगी और आज ये जबान बंद करा दूंगी जिसने मेरी बुराई की है। लेकिन जब वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, तो अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह आपको देख ही न सकी। उसने सामने मौजूद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर कहा, तुम्हारी साथी ने मेरी बुराई की है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सवालिया नजर से खड़े रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत मुस्कुरा रहे थे। उम्मे जमील उन्हें देख ही नहीं पा रही थी। यह अल्लाह का फैसला था। उस औरत को उसी वक्त ये दिखा दिया गया कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। सूरह मसद के बाद उम्मे जमील की जिंदगी में अजीब अजीब चीजें होने लगी। उसके घर में बेबरकती फैलने लगी, उसकी आंखों की चमक बुझने लगी, उसके चेहरे की नफरत उसके चेहरे पर ही एक अजीब कालापन बनकर उतर आई। कभी कभी रात को उसके चीखने की आवाजें पड़ोसियों को भी सुनाई देती। वो कहती, कोई मुझे खींच रहा है, मेरा गला जल रहा है। लोग डर जाते, लेकिन कोई उसके करीब नहीं जाता, क्योंकि सब जानते थे कि यह अजाब का पहला कदम है। इधर अबू लहब की मौत भी एक दर्दनाक इबरत है। सूरह मसद नाजिल होने के कुछ दिनों बाद मक्का में एक बड़ा हादसा हुआ, बदर की लड़ाई। जब उसे पता चला कि मुसलमानों ने जीत हासिल कर ली है और कुरैश के बहुत सारे लोग मारे गए, तो वह गुस्से, सदमे और जलन से पागल हो गया। इतिहास बताता है कि जल्द ही उसे एक खतरनाक और बदबूदार बीमारी ने पकड़ लिया। कुछ लोग इसे ताइतुन कहते हैं, जिसमें शरीर पर फोड़े पड़ते हैं और मवाद बहता था। उसकी हालत इतनी बदतर हो गई कि उसके अपने घर वाले भी उसके करीब नहीं जाते थे, क्योंकि बीमारी छूने से फैलती थी। कुर्सी पर पड़े पड़े वह तड़पता रहा, पानी मांगता रहा, लेकिन डर की वजह से कोई पास नहीं गया। 3 दिन तक उसकी लाश घर में पड़ी रही। परिवार वाले दीवार की दूसरी तरफ से लकड़ियां फेंकते रहे और मजदूरों को पैसे देकर कहा, लाश मिट्टी में दबा दो, बस उसे छुओ मत। इतना बेइज्जत, इतना तन्हा, इतना गंदा और बदबूदार अंजाम अल्लाह ने दुनिया में ही उसे दिखा दिया। वहीं इतने जुल्म करने के बाद
ام جمیل بھی آبدی سزا سے نہیں بچ سکی۔ اتہاس میں آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلا اور اللہ نے اس کے لیے جہنم میں ایک خاص سزا تیار کی۔ اس کے گلے میں مسد کی رسی ہوگی، ایک ایسی رسی جو جہنم کی آگ سے بنی ہوگی۔ وہ جہنم میں لکڑیاں ڈھوئے گی، اسی طرح جیسے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈھو کر لاتی تھی۔ اس کے شریر کو آگ ایسے چاٹے گی جیسے وہ کبھی بجھ ہی نہ سکے۔ یہ انجام صرف اسی لیے کیونکہ اس نے نفرت، گھمنڈ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کو اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ دن بیتتے گئے اور ام جمیل کی حالت اور تباہ ہوتی گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا انجام اتنا بدتر ہوا کہ اس کا شریر خود بخود نشٹ ہوتا چلا گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا گلا سڑنے لگا، اس کا سینہ جلتا رہتا، اس کے ہاتھ ایسے کانپتے جیسے کسی نے زنجیروں میں باندھ دیا ہو۔ پھر ایک دن وہ دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کی حقد، اس کا گھمنڈ، اس کا زہر، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی بھی دل کو اتنا سخت مت بننے دو کہ اس میں نفرت بس جائے۔ کبھی بھی اپنے دل میں اس قدر گھمنڈ مت لاؤ کہ اللہ کے حکم تمہیں چھوٹے لگنے لگے۔ ام جمیل کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو نفرت پھیلاتا ہے، اللہ اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے کانٹے بچھاتا ہے، وہ خود انہی کانٹوں میں گرتا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہے، اس کے لیے دنیا آخرت دونوں میں کچھ نہیں بچتا۔ اور اس چھوٹی سی کہانی میں اتنی بڑی عبرت چھپی ہے کہ اگر انسان دل سے سوچے تو اس کی روح کانپ اٹھے۔ اللہ ہمیں نفرت، گھمنڈ، ظلم اور برائی سے بچائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو اور دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔